अगर एक बार बूढ़ा हमारे जाल में फंस गया तो मजा आएगा बहुत। उस तांत्रिक बाबा ने तो यही कहा था कि वो बूढ़ा इसी रेगिस्तान में रहता है। वो देखो, वो सामने घर नजर आ रहा है, वो ही उसी बूढ़े का होगा। ओए बूढ़े, हो दरवाजा खोल। देखो, हम खुद चलकर तुम्हारे पास आ गए हैं। बूढ़ा शायद सो रहा है, उसे पता ही नहीं कि बाहर इतनी खूबसूरत लड़कियां उसका इंतजार कर रही हैं। तुम कौन हो लड़कियों? इस वीराने में क्या कर रही हो? हम दोनों आपसे शादी करना चाहती हैं। शादी? मुझ जैसे बूढ़े आदमी से? तुम्हें कोई लड़के नहीं मिले जो एक बूढ़े से शादी करना चाहते हो? हाँ, हम आपसे शादी करना चाहती हैं। हाँ, हम आपसे शादी करना चाहती हैं। जाओ, जहाँ से आई हो वहीं लौट जाओ और कोई लड़का ढूंढो अपने लिए। लगता है ये बूढ़ा ऐसे नहीं मानेगा, हमें ही कुछ करना होगा। तुम जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई हो, आखिर चाहती क्या हो? शादी करना चाहती हैं आपसे। मुझ जैसे बूढ़े आदमी में तुम्हें ऐसा क्या नजर आया जो तुम शादी करना चाहती हो? हमें कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लो बाबा जी, प्लीज। तुम बहुत खूबसूरत हो, अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन तूफान रुकेगा तो चली जाना। तुम्हें नहीं पता बूढ़े, हम तुम्हारे साथ क्या करने वाली हैं? तुम्हें नहीं पता बूढ़े, हम तुम्हारे साथ क्या करने वाली हैं? ये तुम क्या कर रही थी मेरे साथ? चला जाओ यहाँ से। नहीं बाबा जी, हम कुछ नहीं कर रही थी। एक रात जब आसमान पर चांद भी नजर नहीं आ रहा था, रामू गहरी नींद में सो रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। टक 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 टक। रामू की नींद उड़ गई, दिल जोर से धड़का। यहाँ तो सांप भी कभी कभी आते हैं, इंसान तो दूर की बात। वह कांपते पैरों से दरवाजे तक गया, हाथ में लकड़ी का डंडा पकड़ा। फिर से दस्तक हुई। उसने सांस रोककर दरवाजा खोला। सामने दो लड़कियां खड़ी थीं, इतनी खूबसूरत कि रामू पलकें झपकना भूल गया। एक के बाल काले और बहुत लंबे, दूसरी के सुनहरे और घुंघराले। चेहरे ऐसे कि चांद भी शर्मा जाए, गहरी आंखें, गुलाब जैसे होंठ, दोनों इतनी एक सी कि जैसे जुड़वा हों। सफेद कपड़ों में, पैरों में रेत लगी हुई, लेकिन चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी जो गहरे अंधेरे में भी दमक रही थी। रामू हकलाया, तुम कौन? यहाँ कैसे? दोनों लड़कियां एक साथ मुस्कुराईं और अचानक रामू से लिपट गईं। उनकी गर्म सांसें उसके गले को छू रही थीं। बाबा जी, हम दोनों आपसे शादी करना चाहती हैं। हम बहनें हैं, हमें अपने पास रख लीजिए। रामू बिजली की तरह पीछे हट गया। क्या दिमाग खराब है तुम लोगों का? मैं बूढ़ा हूं, मौत के करीब, और तुम जवान। यहाँ रेत के अलावा कुछ नहीं। ये क्या मजाक है? लड़कियां रोने लगीं, आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। बड़ी वाली बोली, सच कह रही हैं बाबा, हम कहीं की नहीं रही, आप ही हमारा सहारा है। रामू जोर जोर से हंस पड़ा। जब मैं जवान था कोई लड़की मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, और अब बुढ़ापे में दो परियां शादी के लिए आ गईं। जाओ यहां से। लेकिन वे नहीं हटी। फिर लिपट कर बोली, कृपया, हम आपके बिना नहीं जी सकती। उसी पल रेत का तूफान उठ खड़ा हुआ। आसमान काला पड़ गया, हवा चीखने लगी, रेत के बवंडर बन गए। रामू ने सोचा, अगर ये बाहर रही तो बचेंगी नहीं। दिल में तरस आ गया। ठीक है, अंदर आ जाओ, लेकिन जैसे ही तूफान रुकेगा तुरंत निकल जाना। लड़कियां मुस्कुराईं, जी बाबा। वे अंदर आ गईं। छोटा सा कमरा, एक चारपाई, एक चूल्हा, दोनों सामने बैठ गईं। रामू चोरी छिपे उन्हें देखता रहा। मन में उठा, इतनी सुंदर, लेकिन यहां कैसे? शादी की बात, कहीं कोई चाल तो नहीं?
रात गहरी होती गई। तूफान नहीं रुका। रामू बोला, तुम दोनों चारपाई पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। वे सो गईं। रामू जागता रहा। चांदनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। वह सोचता रहा, क्या ये सच में मुझसे शादी करना चाहती हैं? अचानक उसकी आंख खुली। एक लड़की उसके पास बैठी थी और चुपके से उसे देख रही थी। रामू चौंका। अरे, यहां क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराई। नींद नहीं आ रही थी बाबा। सुबह तूफान रुक गया। रामू बोला, अब जाओ। लेकिन वे नहीं गईं। बस आज की रात, कल पक्के तौर पर चली जाएंगी। रामू ने रोटी बनाई, उन्हें खिलाई। पूछा, सच सच बताओ, तुम हो कौन? दोनों चुप रहीं, बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं, जैसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हो। रात फिर आई। रामू सो गया। आधी रात को आंख खुली तो देखा दोनों लड़कियां उसके पास थीं। एक उसके पैरों पर बाल फेर रही थी, दूसरी किसी मंत्र जैसा कुछ पढ़कर फूंक मार रही थी। रामू का दिल बैठ गया। ये तो जादू टोना है। वह चुप रहा, सोने का नाटक किया। लड़कियां लौटकर सो गईं। सुबह रामू गुस्से में बोला, तुम लोग मुझ पर जादू कर रही हो। लड़कियां घबरा गईं। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं। फिर भी वे नहीं गई। बस आज की आखिरी रात, कल सुबह सच्ची चली जाएंगी। रात को दोनों रेत पर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। रामू धीरे धीरे पास गया और कान लगाया। एक बोली, बस आज की रात सब खत्म हो जाएगा। रामू का खून सूख गया। ये मुझे मारना चाहती है। रात अमावस की थी। आसमान पर चांद का नामो निशान नहीं, बस घुप अंधेरा। रामू जमीन पर लेटा था, डंडा हाथ में, आंखें खुली की खुली। वह जाग रहा था, दिल में डर का तूफान। आज रात ये दोनों मुझे मार डालेंगी। मंत्र, बाल फेरना, फूंके मारना, सब जादू है। वह सोच सोच कर कांप रहा था, मगर थकान ने आखिरकार उसे बेहोश सा कर दिया। शीतल और काजल चारपाई पर लेटी थीं, मगर रात गहराते ही दोनों चुपके से उठी। रामू गहरी नींद में था। सांस बराबर चल रही थी। वे उसके सिरहाने आईं। एक ने ठंडा हाथ उसके बालों में फेरा, फिर छुरी निकाली। खट कट, कुछ सफेद बाल काट लिए। रामू हिला तक नहीं। दोनों खामोशी से बाल हाथ में लेकर बाहर निकल गईं। दरवाजा हल्के से बंद हुआ। बाहर रेत ठंडी थी। दोनों रेत पर बैठी आसमान की तरफ देखने लगी। उन्होंने रेत पर एक अजीब सा घेरा बनाया, बाल उसे बीच में रखे। फिर एक छोटी सी आग जलाई। आग नीली सी थी, अजीब सी। बाल आग में डाले, आग भड़क उठी। उसमें से डरावनी चीखें निकलने लगी। नहीं, छोड़ दो मुझे, श्राप नहीं टूट सकता। आग में एक काला साया तड़प रहा था। लाल आंखें, लंबे नाखून, शरीर धुएं जैसा। वह चीख रहा था, हाथ फैला रहा था, जैसे बचना चाहता हो। शीतल और काजल हाथ जोड़कर खड़ी थीं, आंखें बंद, मंत्र पढ़ रही थीं। जो जुल्म किया तूने, अब भुगत। श्राप वापस ले। आग जोर जोर से भड़कती रही। साया तड़पता रहा, चीखता रहा। आसमान पर चांद की पहली किरण नजर आई। साया जोर से चीखा, ना, और राख बनकर बिखर गया। आग खुद बुझ गई, बस धुआं रह गया। दोनों लड़कियां खुशी से रो पड़ी, गले मिलकर रोने लगीं। हो गया, श्राप टूट गया। वे तेजी से झोंपड़े की तरफ भागी। दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। कमरा वही था, चारपाई वही, कंबल वही, मगर जहां बूढ़ा रामू सोया था, वहां अब एक खूबसूरत जवान लड़का लेटा हुआ था। लंबे काले बाल, चौड़े कंधे, चांद जैसा चेहरा। बिल्कुल वही जगह, वही कंबल, जैसे रामू कभी था ही नहीं। शीतल और काजल की चीख गूंजी, खुशी की चीख। संजय, हमारा संजय! वे उसके गले लगकर रो पड़ी। जवान लड़का संजय। आंखें खुली, पहले हैरान, फिर मुस्कुराया। शीतल, काजल, तुम आ गई। वह उठकर बैठा, दोनों को बाहों में भर लिया। तीनों रो रहे थे, हंस रहे थे। संजय ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई बूढ़ा नहीं था, बस वह खुद, जवान, खूबसूरत। उसके हाथों में अब झुर्रियां नहीं थी, कमर सीधी थी। वह हैरान होकर अपने हाथ देखने लगा। ये क्या हुआ? मैं रामू था ना? शीतल ने आंसू पोंछते हुए कहा। अब नहीं, अब तुम हमारे संजय हो। श्राप टूट गया। संजय ने सिर पकड़ लिया। उसके जहन में धुंध छटने लगी, तस्वीरें चलने लगीं। एक खूबसूरत घर, हंसी, मोहब्बत, 2 बीवियां, फिर एक डरावनी रात। जिन, लड़ाई, श्राप, रेगिस्तान, बुढ़ापा, तन्हाई। वह चीखा, शीतल, काजल, और तीनों फिर गले मिलकर रो दिए। झुपड़े के अंदर अब खामोशी नहीं थी,
खुशी के आंसू, गले मिलने की आवाजें और 3 दिलों का एक साथ धड़कना। शीतल और काजल अपने संजय को देख रही थीं, जैसे बरसों बाद कोई खोया हुआ खजाना वापस मिल गया हो। संजय, जो अभी तक रामू का शरीर रखता था मगर रूह जवान हो चुकी थी, उठकर खड़ा हुआ। उसकी कमर सीधी, आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर वह खूबसूरती लौट आई थी जो बरसों पहले एक जिन्न ने छीन ली थी। संजय ने दोनों बीवियों को बाहों में भर लिया। तुम वाकई आ गई हो? मैंने सोचा था अब कभी नहीं मिलूंगा। शीतल रोते रोते बोली, संजय, हम तुम्हें छोड़कर कहां जा सकते थे? तुम हमारी जान हो। काजल ने उसका हाथ चूमा। वह खौफनाक रात जब तुम अचानक गायब हो गए, हम पागल हो गई थी। संजय बैठ गया, सर पकड़ लिया। अब उसे सब याद आ रहा था। वह तीनों एक छोटे से शहर में रहते थे। संजय खूबसूरत, ताकतवर और अपनी दोनों बीवियों शीतल और काजल से बेपनाह मोहब्बत करता था। दोनों बहनें थीं, जुड़वां, और संजय से शादी के बाद उनकी जिंदगी जन्नत थी। लोग जलते थे, एक आदमी को 2 ऐसी परियां कैसे मिल गईं? एक रात संजय वॉशरूम गया, वापस आया तो देखा कि दोनों बीवियां सो रही थीं, मगर उनके बीच में एक खौफनाक काला साया बैठा है। लंबे नाखून, लाल आंखें, मुंह से आग की लपटें। वह जिन्न था। ये दोनों बहुत खूबसूरत है। जिन्न ने गरज कर कहा, मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। संजय सीना तान कर खड़ा हो गया। कभी नहीं, ये मेरी बीवियां हैं। जिन्न हंसा, तो फिर तेरी जान लूंगा। संजय लड़ा, घर में आग लग गई। संजय ने जिन्न को जख्मी किया, मगर जिन्न ने भी श्राप दे दिया। अच्छा, तो ना मैं तेरी बीवियां ले जाऊंगा, न तेरी जान। मैं तुझे बूढ़ा बनाकर इस रेगिस्तान में फेंक दूंगा जहां कोई नहीं आता। तेरी याददाश्त छीन लूंगा, तेरी खूबसूरती छीन लूंगा, और अगर तेरी बीवियां तुझे ढूंढ भी ले तो भी वापस नहीं ले जा सकेंगी जब तक मेरा श्राप न तोड़े। जिन्न ने हंसते हुए आखिरी शर्त रखी, तीसरी अमावस की रात जब चांद न हो, अगर तेरी बीवियां तेरे कुछ बाल काटकर मेरी आग में जला दे और मैं जल जाऊं, तब तू वापस आ जाएगा, वरना हमेशा के लिए मेरा गुलाम। फिर अंधेरा छा गया। जब शीतल और काजल की आंख खुली तो संजय गायब था। घर में आग की बू, दीवारों पर नाखूनों के निशान। दोनों रोती चिल्लाती बाहर भागी, पूरे शहर में ढूंढा। फिर एक तांत्रिक बाबा के पास गई। तांत्रिक ने आंखें बंद करके बताया, तुम्हारा शौहर जिंदा है, मगर रेगिस्तान के बीच में बूढ़ा बनाया गया है। उसका नाम भी बदल दिया गया है, रामू। वह कुछ याद नहीं रखता। जिन्न ने श्राप दिया है। बाबा ने सारा रास्ता बताया। रेगिस्तान में जब बारिश होगी, समझ जाना कि जिन्न कमजोर पड़ रहा है। 3 रातें रुकना, तीसरी अमावस की रात उसके बाल काटकर नीली आग में जलाना। जिन्न जलेगा, श्राप टूटेगा। शीतल और काजल नंगे पांव निकल पड़ी। महीनों चलती रही, प्यास, भूख, धूप सब सहा। आखिर वह झोंपड़ा मिला, बूढ़ा रामू मिला। दोनों ने शादी की बात की ताकि वह उन्हें निकाल न दे। 3 रातें मंत्र पढ़े, बाल फेरे, फूंके मारी ताकि जिन्न का जोर कम हो। पहली रात तूफान आया, दूसरी रात बारिश हुई, तीसरी रात अमावस, बाल जलाए, जिन्न जल गया। अब संजय वापस था। संजय खड़ा हुआ, दोनों को गले लगाया। तुम दोनों ने मेरी खातिर अपनी जानें खतरे में डाल दी। मैं तुम्हारे काबिल नहीं। शीतल मुस्कुराई, तुम हमारी जान हो। काजल ने उसका हाथ पकड़ा, अब चलो घर। बाहर सुबह हो रही थी। रेगिस्तान में पहली बार सूरज ऐसे निकला जैसे खुशी मना रहा हो। रेत पर फूलों की महक फैल गई। तीनों हाथों में हाथ डाले चल पड़े। झोपड़ा पीछे रह गया। रामू का नाम मिट गया। संजय वापस आ गया था। शहर पहुंचे तो लोग हैरान रह गए। संजय जिंदा है और इतना जवान। मगर तीनों बस मुस्कुराते रहे। उनकी मोहब्बत ने जिन्न को भी हरा दिया था। अब वह तीनों फिर खुश हैं। घर में हंसी, मोहब्बत और एक नई जिंदगी। जिन्न की राख रेगिस्तान में उड़ गई। श्राप हमेशा के लिए टूट गया और रेगिस्तान के बीच में वह छोटा सा झोंपड़ा अब खाली है। बस कभी कभी हवा में 3 लोगों की हंसी गूंजती है। खत्म कहानी। अल्लाह हाफिज।